नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सीख ज़रूर रहे होंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम 12वीं कक्षा का विषय अर्थशास्त्र ठीक है पढ़ेंगे और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा मांग की लोच। ये अपना अध्याय 5 है और हमारे अध्याय का नाम रहेगा मांग की लोच। मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की लोच। इलास्टिसिटी सी आएगा यहाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, मांग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या होता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी तो उसने अपनी मांग बढ़ा दी, उपभोक्ता की आय घटी तो उसने अपनी मांग घटा दी, या कुछ विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता की मांग घटी तो उसने अपनी मांग बढ़ा दी और उसकी मांग बढ़ी तो उसने अपनी मांग घटा दी। लेकिन मांग की लोच क्या होता है? मांग की लोच होता है कि उपभोक्ता मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन कर दे, मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन कर दे। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा हो तो हम इसको कह सकते हैं कि मांग की लोच बराबर होती है, किसके बराबर होती है? नेगेटिव सिंबल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमें नेगेटिव सिंबल लगाना है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। वही तथ्य दोबारा से लौट कर आएगा कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, यही हमारा मांग की लोच कहलाता है। ठीक है, अब देखो, मांग की लोच की जो कोटियां हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसकी जो कोटियां हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है? पहला है अपना पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार मांग। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा रहेगा इकाई लोचदार मांग। थर्ड रहेगा इसके अंदर इकाई लोचदार मांग। ठीक है, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फोर्थ रहेगा हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और फिफ्थ रहेगा
इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 कोटियां हैं जिसके अंदर मांग की कीमत लोच को बांटा गया है। ठीक है, मांग की कीमत लोच को इसमें बांट दिया गया है। मांग की कीमत लोच की कोटियां। ठीक है, ये 5 इसकी कोटियां हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और इकाई से कम यानी कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे और इसको विद डेप्थ डिटेल में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक हम मांग की लोच और मांग की लोच की जितनी भी कोटियां हैं उनको एक बार अच्छे से समझ लें। अब हम करेंगे अगली वीडियो में कवर कि इसको डायग्राम के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। पूर्णतः लोचदार मांग में ऐसा क्या होता है, देखो पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होगा कि कस्टमर एक निश्चित कीमत पर कितनी भी वस्तु की मात्राएं खरीद सकता है, जबकि पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होगा, वो किसी भी प्राइस पर कितनी भी मात्राएं खरीदने के लिए, है ना, किसी भी यानी कि प्राइस चाहे कितना भी बढ़ता रहे लेकिन कंज्यूमर मात्रा उतनी ही खरीदेगा। थर्ड, इकाई से लोचदार में जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी वो डिमांड बढ़ा देगा। इसके बाद है इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इकाई से अधिक लोचदार का मांग होता है कि कीमत थोड़ी सी भी घट जाती है तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और इकाई से कम लोचदार मांग में कीमत अगर बहुत कम भी हो जाती है तभी भी मांग थोड़ी सी बढ़ती है। इसको 5 कोटियों को भी डिटेल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए और मांग की लोच को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन जल्दी से और सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।